वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैंने क्या बनाई आज? मैकरोनी। और मैंने सबसे पहले क्या लिया, लहसुन और थूम को लिया और उसको डाल दिया एक गर्म तत्ते घी के अंदर। और उसके अंदर डालने के बाद मैंने उसको इतना भुना बेचारा कहा कि मुझे काला कर दिया तुमने। और उसके बाद मैंने गोश्त डाल दी, गोश्त को अच्छे से हिलाया, इतना हिलाया कि मेरे हाथ टूट के मेरे हाथों में आ रहे थे। मैंने कहा नहीं अभी खड़ी रहो, मैंने खाना पकाना है। इतने दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए रेसिपी बना रही थी, तो जो है ना बस मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, इस वजह से क्या है कि मुझे देर हो गई आपके पास आने के लिए। और मैंने कहा कि मैं इतने दिनों के बाद रेसिपी बना रही हूँ तो क्यों ना मैकरोनी से स्टार्ट करूँ। तो मैंने जब बोटियों को अच्छे से भून लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, एक वसल लिया, वसल को अच्छे से ग्राइंड किया और ग्राइंड करके उसके अंदर जो पेस्ट बना था डब्बी के अंदर जो मैंने वो डाल दिया बोटियों में। और बोटियों में डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जब उसका पानी खुश्क हो गया, इसके अंदर मैंने नमक मिर्च और जो है ना ज़ीरा और मैंने डाल दी सूखी धनिया का पाउडर। डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाला। गरम मसाला डालने के बाद मेरा मैकरोनी, मैं याद ही भूल गई थी मैं मैकरोनी बना रही हूँ, मैंने मैकरोनी नहीं डाला। पानी बॉयल हो के बाहर आने लगा, तो मैंने कहा कि ये क्या कर रही हूँ मैं, अक्सर आज मैं इतनी मसरूफ़ हो गई हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बना रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन सी स्टेप पहले करूँ, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। इस वजह से क्या है कि मैंने कहा कि आज न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ, तो बस मुझे वो जो है ना मिक्सअप हो रहा था सब। तो मैंने चिल्ली सॉस लिया, सोया सॉस लिया, उन सबको डाल दिया और साथ ही साथ मैंने उठाया सिरका भी मैंने इसको एक ढक्कन लिया और एक ढक्कन उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद क्या किया, मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया, इनको अच्छे से भूना। भूनने के बाद क्या किया, मैंने थोड़ा सा न्यू जो है ना फ्लेवर ऐड करना था मैकरोनी के अंदर। बोटियों को जो है ना इस बार मैं अलहदा कर लूँगी, तो इसके लिए क्या है, मैंने ली मायोनीज़ का जायका बहुत अच्छा लगता है बोटियों के अंदर, तो मैंने मायोनीज़ को, मेरी मायोनीज़ हो चुकी थी ख़त्म और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं मायोनीज़ कहाँ से लूँ। मैंने कहा क्यों ना मैं इसका जुगाड़ लगा लूँ। मैंने ऐसा निचोड़ा कि मैंने सारी की सारी मायोनीज़ को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद क्या किया कि जब वो मुझे मिल गई इतनी इनफ कि मेरे जो है ना सालन में बन सकती थी इनफ, तो मैंने इसको कर दिया मिक्स करने के बाद मैंने कहा चल निकला, थोड़ा सा निकला। बेचारी इतनी ढीठ हुई पड़ी थी, कहती थी मैं ख़त्म हो गई। मैंने कहा थोड़ी सी तो निकला, मेरी जो है ना मैकरोनी के लिए तो निकला, तो मेरी मैकरोनी के लिए वो निकल आई और इतना मज़ेदार इससे टेस्ट बना। और साथ साथ मैंने इसके अंदर थोड़ी सी केचप भी डाली। मैंने कहा कि मायोनीज़ के साथ केचप ना हो ऐसा हो सकता है, और इतनी गर्मी थी वाइस करने के लिए भी पंखा बंद करना पड़ता। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, इतनी गर्मी में एक तो पकाया नहीं जाता, उसके बाद जो है ना रिकॉर्डिंग करना और साथ साथ जो है ना बार बार मोबाइल हीट हो जाता है, इतना गुस्सा आता है, इतनी इरिटेशन होती है। बस इन सब के साथ आप लोगों के वीडियो भी बनानी ज़रूरी होती है। तो मेरी बोटियाँ हो चुकी थी तैयार और गरम बोटियों को मैंने लिया और मैंने क्या किया, दूसरी तरफ जब मैं ये चीज़ें पका रही थी साथ साथ मेरी किसी ने हेल्प नहीं करवाई, तो मैंने क्या किया, मैंने शिमली को काटा, मैंने गाजरों को काटा, मैंने बंद गोभी को काटा, मैंने कीवी काटा, मैंने सब कुछ अकेले किया। और मैंने क्या किया, उन सबको ले लिया और मैंने कहा न्यू रेसिपी के साथ, न्यू तरीके के साथ मैं आज मैकरोनी बनाऊंगी। तो उसके लिए क्या है कि हमेशा मैं क्या है गोश्त के अंदर ही डाल देती हूँ सारी सब्जियाँ, लेकिन इसे मैं कुछ न्यू करना चाह रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने बंद गोभी, शिमली और गाजरों को क्या किया, अलग भूनने की सोची। सबसे पहले मैंने गाजरें डाली, मैंने कहा नहीं अकेली गाजरें ही क्यों नहीं, मैं खड़ी रहूं। और मैंने सोचा हर दफ़ा क्या है कि मैं जो है ना सब्जियों को बिल्कुल खड़ा रखती हूँ, इस दफ़ा मैं अच्छे से पकाऊंगी, देखती हूँ कि क्या टेस्ट निकलता है। तो मैंने गाजरें, शिमली और जो है ना बंद गोभी इन सबको साथ डाल दिया और साथ साथ इसके अंदर जो है ना फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने थोड़े से चिली सॉस, सोया सॉस और जो है ना सिरका भी ऐड किया था, और साथ साथ नमक और कुछ काला नमक, ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूना और इसको अच्छे से मिक्स किया, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको अच्छे से पकाया। मैंने कहा इस दफ़ा क्या है ना कि हर दफ़ा मेरे जो भाई हैं और जो है ना वो हमेशा निकाल के रख देते हैं जो जितनी भी मैं वेजिस डालती हूँ, क्योंकि मुझे वेजिस के बगैर अच्छी नहीं लगती मैकरोनी, और वो हमेशा क्या करते हैं कि वेजिस को निकाल के रख देते हैं। मैंने कहा इस दफ़ा अच्छे से पकाऊँगी, अच्छे से इस तरह मिक्स हो जाएंगी कि पता ही नहीं लगेगा उनके मुँह में, कैसे सेपरेट करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इन सबको अच्छे से भूनने के बाद क्या हुआ कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती थी, लेकिन आज मैं जो है ना खाना बना रही हूँ, खाना बनाऊँ या बातें करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो है ना आजकल गर्मी बहुत है। गर्मी क्या है कि इतनी शिद्दत की पड़ रही है। अक्सर लोग क्या करते हैं, गर्मी से बाहर से आते हैं और फिर ठंडे पानी से नहा लेना, ये फ़ौरन एसी वाले रूम में चले जाना,
तो सडन डेथ हो सकती है आप लोगों की, तो इससे बचें। क्योंकि क्या है कि एक आप गर्म टेम्परेचर से फिर नॉर्मल ठंडे टेम्परेचर में आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी वो बेयर नहीं कर पाती, तो कुछ भी हो सकता है रिएक्शन उसका। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिशें भी बहुत आ रही है, इतनी हवस है, हम सब उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो हम सब ने उस चीज़ के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। सॉरी मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाई, तो उसके लिए मेरी रेसिपी भी आ गई है। मैंने जो है ना वेजिटेबल्स नीचे ली, वेजिटेबल्स नीचे लेने के बाद मैंने मैक्रोनी जो बॉयल किए हुए थे उनको रख दिया, और मैंने अपनी जो बोटियाँ थी इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी क्रिस्पी बनी थी, सब कह रहे थे इतनी मज़ेदार बोटियाँ मैंने आज तक नहीं खाई। तो मैंने इसको इसके अंदर मिक्स करना था। उसके साथ साथ मैंने कहा थोड़ी सी केचप लेती हूँ। एक मुझे इतनी गंदी लगती है ना ये केचप जो मीठी होती है, हमेशा जब मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है वो तो चिल्ली होता है, और जिसको भी कहो ना चिली केचप लेके आना, वो हमेशा ये मीठी केचप उठा के आता, मुझे बहुत उत्साह आता है। तो ये मीठी केचप जब हम सालन वगैरह बना रहे होते हैं या फिर कुछ और चीज़ें जिसमें केचप डलती है तो उनमें काम आ जाती है, लेकिन वैसे नॉर्मल चिप्स के साथ ये खाई नहीं जाती। तो क्या है कि मेरी मायोनीज़ ख़त्म हो चुकी थी, मैंने मायोनीज़ भी मंगवा ली थी, और साथ साथ इतनी गर्मी मैं सोच नहीं पा रही मैं वॉइस कैसे करूँ, बस बहुत मुश्किल हो रही थी। और मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, और इतनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, मैं आप लोगों की वजह से ही इतना टाइम अपना स्पेंड करती हूँ कुकिंग में, फिर वीडियो एडिट करना, बहुत से मसले होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उसको जो है ना कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करना तो फॉलो तो कर देना। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या किया, इसको मैक्रोनी, जब हम मैक्रोनी के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं मैक्रोनी ठंडी हो जाती है, तो उसको गर्म रखने के लिए अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद जब इनके अंदर नमक मिर्च हर चीज़ मिक्स हो जाएगी, तो मैं इसको थोड़ी सी दम पे रख दूँगी चूल्हे पे, ताकि क्या है कि थोड़ी सी गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद नरम नरम और मज़ेदार लगे और सब अच्छे से खाएं। और मेरी रेसिपीज़ बहुत ही ईजी होती हैं, कुछ ऐसा नहीं डालते जो नॉर्मल शेफ़ डाल रहे। तो मैं इतनी अच्छी शेफ़ हूँ, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी रेसिपीज़ बनाती हूँ, नए नए तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उम्मीद है कि इस बार जो है ना आप मुझे निराश नहीं करेंगे, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी। और मेरा हौसला तभी बुलंद होता है जब आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करते हैं। फॉलो नहीं करें तो सब्सक्राइब तो कर ही दें। तो मेरी जो है ना मैक्रोनी हो गई थी रेडी पैडी, और अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है कि अब मैं रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि जो है ना कुछ दिनों से मेरी थकावट नहीं उतरी थी, बहुत से मसले होते हैं घर के, और कहीं जो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी कुछ शेयर करना चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।